अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज़रूरी है और मैं आपका बिल्कुल भी वक्त ज़ाया ना करते हुए आज की ये मोजिज़ाती वीडियो के बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप आशिक़ रसूल हैं और सच्चे पक्के मुसलमान हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखो। इससे हमें मालूम होगा कि इस वीडियो को कितने मुसलमान देख रहे हैं। तो दिखा दो अपनी ताकत। प्यारे दोस्तों, किसी भी शादीशुदा जोड़े की जिंदगी में उनके लिए सबसे ज्यादा खुशी का ये पहलू होता है कि जब उन्हें यह खबर मिलती है और उन्हें ये बताया जाता है कि आप दोनों वालिदैन बनने वाले हैं। ये एहसास शायद दुनिया का सबसे खास एहसास है। जब एक औरत माँ बनती है तो वो 9 माह तक एक नन्ही सी जान को अपने पेट के अंदर पालती रहती है। अपनी सांस से अपने बच्चे को सांस देती है, अपनी वो खुराक से वो अपने बच्चे को खुराक मुहैया कराती है और एक ऐसे जिस्म के लिए वो अपने आप को तब्दील करती है कि जिसको ना कभी देखा, सिर्फ महसूस कर सकती है। और ये जिंदगी एक ऐसा हसीन पल है कि एक औरत, चाहे उसका ताल्लुक दुनिया के किसी भी इलाके से हो, किसी रंग, नस्ल या मजहब से हो, जो ये एहसास ज़रूर महसूस होना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के इस दौर में प्रेगनेंसी का एक एक्सपीरियंस सिर्फ औरत ही नहीं बल्कि अब तो मर्द भी प्रेग्नेंट होने लगे हैं। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आजकल लड़के भी बच्चों को पैदा कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर आपको देखना पड़ेगा, वरना आधी अधूरी मालूमात बिल्कुल ना लीजिए। ये इंतहाई हैरत की बात है, तो बने रहिए वीडियो खत्म होने तक। बहुत ही हैरान करने वाली वीडियो है। आज के वीडियो में आपको प्रेगनेंसी के सेल्स के मुतालिक तफसील से आगाह किया जाएगा, इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है आप लोग वीडियो पूरा देख लो ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। प्यारे दोस्तों, एक जानिब हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि वो एक बच्चे का बाप बने, और बाप बनने का सुकून क्या है, ये कैसी खुशी है और ये कैसा सुख है, इसका उस वक्त पता चलता है जब वो खुद औलाद वाला होता है और अब खुद बाप बन जाते हैं। थॉमस दुनिया का पहला एक ऐसा मर्द है जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है। थॉमस जर्मनी का रहने वाला है और इस जोड़े ने अपने पहले बच्चे को 2007 में IVF टेक्नोलॉजी की मदद से पैदा किया और यूं वो दुनिया का पहला ऐसा मर्द बना कि जिसने एक मर्द होकर अपने बच्चे को जन्म दिया है। यहाँ पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट तब आता है। दरअसल बात यह है कि थॉमस पहले एक औरत थी और वो 1974 में इसने अपने जीन्स को तब्दील करवा लिया। ऑपरेशन करवाने के बाद ये मर्द बन गया, लेकिन बच्चे पैदा करने की सलाहियत इसके अंदर मौजूद थी। इसके बाद वो 2002 में वो मुकम्मल मर्द बन चुका था और इसकी शादी नांसी नामी एक औरत से हुई, लेकिन कुछ वजूहात के बिना पर नांसी मां नहीं बन सकती थी। चुनांचे प्यारे दोस्तों, थॉमस ने यह फैसला किया कि वो अपनी बीवी के लिए एक बच्चे को पैदा करेगा और थॉमस ने IVF की मदद से बच्चे पैदा करने का अज़म किया और यूं वो एक बच्चे की माँ और बाप दोनों बन गया। तो है ना दोस्तों, ये एक हैरान कर देने वाली खबर। दूसरा किस्सा आपको सुनना बहुत जरूरी है, ये भी बहुत हैरान कर देगा आपको। लोरीन दोस्तों, अमेरिका में रहने वाली खातून जो कि बहुत ही ज्यादा मोटी हो गई थी। 3 बच्चों को पैदा करने के बाद बहुत ही ज्यादा वजन बढ़ने की वजह से इसने अपनी बच्चादानी को बंद करवा दिया था, वो मजीद बच्चे पैदा ना कर सके। नाजरीन, दुनिया में कुछ ऐसे भी हैरान कुन मुकाम होते हैं और शायद इन्हीं मोजिज़ा कहा जाता है। कुछ ऐसा ही इस खातून के साथ भी हुआ। अपनी बच्चादानी को बंद करवाने के 6 साल बाद भी वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने अपने चौथे बच्चे को पैदा किया। इस वाक़ये ने डॉक्टर तो पूरे हैरान हो ही गए। ऐसा होना मुमकिन नहीं है कि एक औरत की बच्चेदानी बंद कर दी जाए, वो भी 6 साल पहले, फिर भी वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। लेकिन उम्र, वेट और इसके ट्यूब बंद होने की वजह से भी लोरीन अपने चौथे बच्चे को जन्म देती है और वो आदमी जिंदा है। और यह हैरान कर देने वाला वाकया था कि आखिर ऐसा क्यों पाया। तीसरा किस्सा भी सेम ऐसा ही है, लेकिन इससे अलहदा है। हैदी लेगिन प्यारे दोस्तों, कई मर्तबा जिंदगी ऐसी मुश्किलात पैदा कर देती है कि जिनसे निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसे वक्त में हमें मजबूत होकर इन मुश्किलात का सामना करना होता है। हैदी लेगिन ऐसी ही अफराद में से एक थी जिसकी उम्र 33 बरस है। इसको 9 हफ्तों के बाद ये मालूम हुआ कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन प्रेगनेंसी के भी 3 माह बाद इसे पता चला कि उसे स्टेज 4 का कैंसर है। इसका मतलब बहुत ही पेचीदा था कि उसे अपने बच्चे को भी बचाना था और अपने जिंदगी को भी बचाना था। इसीलिए उसने सबसे
कम कीमोथेरेपी डोज से अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। याद रहे कि कीमोथेरेपी एक प्रेग्नेंट खातून के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इससे ना सिर्फ बच्चे को बल्कि बच्चे की मां भी मर सकती है और एक ही वक्त में दो जानें जाया हो सकती है। लेकिन फिर भी एक खातून ने एक रिस्क लेने का फैसला किया और डॉक्टर से कहा कि आपकी थेरेपी का आगाज कीजिए, लेकिन इसकी मिकदार थोड़ी कम रखिएगा। डॉक्टर ने कहा कि इतने कमी से काम नहीं चलेगा। कैंसर को ट्रीट करने के लिए हमें हेवी डोज देना पड़ता है और जैसा केस आपका है इसमें तो ज्यादा डोज की जरूरत है। प्यारे दोस्तों, मजबूरन डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद फैसला यह हुआ कि वो थेरेपी की हाई डोज ही दी जाएगी। और फिर हुआ ये कि प्रेगनेंसी के 5वें माह में हैदी लेगिन अपने बच्चे को पैदा करती है। वो बच्चा पैदा तो हुआ लेकिन चंद दिनों में वो मर गया। प्यारे दोस्तों, ये इंतहाई खौफनाक खबर थी। यकीनन किसी माँ के लिए भी ये बहुत मुश्किल मरहला होता है, लेकिन हैदी के पहले भी 2 बच्चे थे, इसीलिए उसने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया और कैंसर से लड़ती रही। उसने ये अज़म लगा लिया था कि उसने अपने बकिया दोनों बच्चों के लिए जिंदा रहना है और उनको पाल पोस कर बड़ा करना है। लिहाजा इस बाहिम्मत खातून से आज भी लोग मुतासिर होते हैं। उसने कैंसर को शिकस्त दी और इस तरह से ये बाहिम्मत खातून बन चुकी है। इस पर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा चुकी है जो कि इंटरनेट पर मौजूद है। अब आते हैं सबसे बेहतरीन वाक़ये की तरफ जो यकीनन आपको हैरान कर देगा और ये हमारे वीडियो का मौजू है। नादिया सुलेमान। प्यारे दोस्तों, नादिया सुलेमान को ऑप्टोमॉम भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा कहने की वजह इंतहाई हैरानकुन है। ये बात है जनवरी 2009 की, जब नादिया ने बच्चों को पैदा करने के लिए अस्पताल का रुख किया और नादिया बच्चे को पैदा करने वाली थी। हैरानकुन तौर पर एक प्रेग्नेंट ने पूरे अस्पताल के तमाम डॉक्टर को हिलाकर रख दिया। या यूं कहिए कि इस वक्त अस्पताल का तमाम ऑपरेशन ही बंद होकर रह गया। असल में नादिया ने 8 बच्चों को एक साथ पैदा किया था, जिसके बाद हॉस्पिटल ने इसका नाम ऑप्टोमॉम रख दिया। साथ ही इस प्रेगनेंसी के बाद वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई, क्योंकि बात दरअसल ये ज्यादा हैरानी की नहीं थी कि उसने 8 बच्चों को एक साथ पैदा किया, बल्कि असल बात ये हैरानी वाली थी कि इस खातून के पहले से 6 बच्चे मौजूद हैं और यूं 8 और 6 14 बच्चों की ये मां बन चुकी थी। उन्हें एक ही वक्त में पाल रही थी, एक ही वक्त में तमाम जरूरियात को पूरा कर रही थी और इसीलिए उसका नाम ऑप्टा वुमन, ऑक्टामॉम और सुपर मॉम भी कहा जाता है। अब नादिया अपने 14 बच्चों के वजह से सोशल मीडिया की स्टार बन चुकी थी और हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर वो एक वक्त में 14 बच्चों की परवरिश कैसे कर सकती है। वो वाकई एक इंतहाई कठिन मरहला हुआ, लेकिन नादिया सुलेमान इसमें कामयाब रही। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो दिलचस्प लगी होगी और आपने वीडियो को शेयर तो जरूर किया होगा, क्योंकि वीडियो ही इतनी हैरान कर देने वाली है। तो हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।